हेलो, मैं राकेश। फाइनली आपको वास्तविक संख्या में 1.4 तक कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया गया है। लेकिन इस क्लास में हम लोग बहुपद को समझेंगे। यदि आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके क्लास में बहुपद पढ़ना है, तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको बहुपद पहचानने में या बहुपद क्या है, बहुपद को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले आता है बहुपद। इसका इंग्लिश होता है पोलिनोमियल्स। बहुपद होता क्या है? देखिए, बहुपद को समझने के लिए मैं आपको तीन तरह से परिभाषा लिख दिया हूँ, लेकिन समझने के लिए आपको एक ही काफी है। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसको समझाने में कम समय लूंगा और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। इसमें दो दो चीज जो है ना, एक वैसा बीजीय व्यंजक। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। दूसरा आता है कि पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या आपको पढ़ा चुके हैं कि वैसी संख्या जो जीरो से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। बताए है ना। या अगर आपको संख्या समझने में दिक्कत होता है, तो मेरे चैनल पे नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट एक बना हुआ है, उसमें जाके आप टोटल नंबर को समझ सकते हैं। हम अंक से पढ़ाना शुरू किए हैं। जब वास्तविक संख्या का जब थ्योरी पढ़ा है ना, तो उसमें आपको अच्छी प्रकार से आपको अंक संख्या के बारे में बताया गया है। देखिए, बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर उसको कहेंगे वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलता है, उसको चर कहते हैं। और जिसका मान नहीं बदलता है, फिक्स रहता है, उसे अचर कहते हैं। जैसे चर किसको कहेंगे, जैसे एक्स, वाई, जेड, एबीसीडी में 26 लेटर है, ये टोटल आपको चर के अंतर्गत आता है। और जैसे अचर में आता है 1 2 3 4 5, इस टाइप से जो है ना, आपको अचर में आएगा। अब मेरा कहने का मतलब है कि वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है। जैसे एक्स का मान आपको बदलते क्यों रहता है, समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है 2x = 10, तो x बराबर लिख सकते हैं ना कि 10/2 अर्थात 5 आएगा। तो यहाँ x का मान कितना आ गया, 5। लेकिन अगर कोई आपसे बोलेगा कि 2x बराबर, आप लिख दीजिए 16, तो x बराबर आपको 8 आएगा, निकट करेंगे तो यहाँ देखिए x का मान, अगर 2x बराबर 10 लिया तो x का मान 5 आया। 2x बराबर 16 लिया तो x का मान कितना है, 8 आया। तो देख रहे हैं कि मान बदल रहा है, यानी x के अलग अलग मान, यानी x का मान अलग अलग आ रहा है। इसलिए इसको हम चर बोलेंगे। चर उसको बोलेंगे जिसका मान हमेशा बदलता है। अचर का मान नहीं बदलता। जैसे एक लिख दिए तो एक का आपका एक होगा। लेकिन उसी प्रकार से वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक किसको कहेंगे, जो जो जिसमें चर और अचर, जिसमें चर और अचर दोनों या तो जोड़ के साथ, या तो घटाव के साथ, या तो गुना के साथ, या तो भाग के साथ संयोग रहेगा, वही आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम समझेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। जैसे 5 लिखा हुआ है, तो जब 5 लिखा हुआ है ना, यहाँ ध्यान से देखेंगे हम लोग। इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। इसको अच्छी प्रकार से पहले मैं साइड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छा से समझा देते हैं। देखिए, अगर आपको कोई बोले ना कि एग्जाम्पल आपको 5 है, कैसे आपको बहुपद है, आप बताइए तो। देखिए, 5 हम लिख दिए, 5 को लिख सकते हैं 5 गुने एक्स के पावर 0, क्योंकि किसी का पावर 0 तो उसका मान 1। तो देखिए, इसमें 0 जो लिखे, अभी आप बोलिए कि अब तो बोले सर कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, इसमें तो चर है ही नहीं, ये तो बिना चर वाला है। चर एक्स के पावर 0, तो 0 तो आपका पूर्ण संख्या होगा ना। चर नहीं है, लेकिन इसमें एक्स के पावर 0 छिपा हुआ है, एक्स तो चर में ही आएगा। तो जी एक्स के पावर 0 है तो पूर्ण संख्या है, तो बहुपद होगा। उसी प्रकार से 7, तो 7 गुने एक्स के पावर 0 लिखेंगे, तो आपका 7 गुने 1 हो जाएगा, अर्थात 7 आएगा। लेकिन एक्स के पावर 0 तो आपका चर होता है। इस टाइप से आपको आ जाता है एक्स, यानी एक्स तो नहीं कुछ था, एक तो पावर है, तो ये तो चर बहुपद होगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी होगा क्योंकि एक्स का पावर 2 है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 है, ये भी होगा क्योंकि एक्स का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। यानी चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या आप समझ सकते हैं कि 0 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। फिर यहाँ 2/3x³ है, ये भी x का पावर 3 है, पूर्ण संख्या। ये भी x का पावर 3 है, यहाँ 2 है, ये भी नहीं कुछ तो 1 है। इस टाइप से जो भी रहेगा ना, आपका बहुपद कहलाएगा। दो परिभाषा और लिख दिया हूँ, हालांकि इसको समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इसको अपने स्तर से समझ लीजिएगा। पहला परिभाषा आपके लिए काफी है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बहुपद के प्रकार। देखिए, बहुपद के अगर प्रकार के बात किया जाए ना, तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे।
बहुपद के डायरेक्ट प्रकार नहीं समझेंगे। बहुपद का जो प्रकार होता है आपको दो प्रकार से होता है, एक पद के आधार पर होता है, एक घात के आधार पे होता है। दोनों को हम लोग अलग अलग करके एक एक करके समझेंगे। अभी जो बहुपद के प्रकार पढ़ रहे हैं ना, ये पद के आधार पे बहुपद के प्रकार समझ रहे हैं। यानी पद के आधार पे बहुपद के प्रकार, सबसे पहला होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद उसको कहेंगे जिसमें एक पद होगा, यानी परिभाषा अगर पूछे तो वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। यानी एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे दो, 2x, या कुछ लोग सोचेंगे ना कि दो बोल दिए तो दो तो एक पदी है, और 2x लिखे तो 2x लिखे तो इसमें तो दो हो गया, टू अलग है, x नहीं, ये टोटल एक ही पद है, तो आपको एक पदी में आएगा। यहाँ x है, एक पदी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है, 2x³ है, यहाँ देखिए 2x³ लिखा हुआ है, तो ये एक ही में है, तो आपको एक पदी बहुपद होगा। इसी प्रकार से 7x² है, 5x है, etc। अतः द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद क्या होता है, यानी दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें दो पद रहेगा उसको द्विपदी बोलेंगे। जैसे x प्लस कितना है 1, 2x² प्लस 2, x² प्लस 6, x³ माइनस 8, 4x माइनस 2, ये सब जो है ना आपको द्विपदी बहुपद के अंतर्गत आएगा। फिर आता है त्रिपदी बहुपद। क्या होता है त्रिपदी बहुपद, कैसे समझेंगे, तो वैसा बहुपद जिसमें तीन बहुपद हो, या तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x² प्लस 2x प्लस 1। कई लोग सोच लेते हैं ना कि लिख दिया 2x प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, कौन सा होगा। तो कई लोग ये ऐसे गिनते हैं 1 2 3, इस प्रकार से नहीं। पहले देखिए ये दोनों मतलब सजाती है, तो 3 2 5 x हो जाएगा प्लस 1, अब ये द्विपदी हो जाएगा। तीन गिनने पे केवल तीन नहीं होना चाहिए, यानी तीन टाइप से आपका पद होना चाहिए। यहाँ देखिए एक x² है, एक x वाला है, एक बिना x वाला है। यहाँ एक स्क्वायर वाला है, एक एक पावर ए दो वाला है, यहाँ पावर एक वाला है, एक इसमें पावर कुछ नहीं, यानी शून्य पावर है। तो ये आपको ऐड नहीं होगा तीनों, तो आपको तीन तरह के तो त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ हो गया 2x² माइनस 3x प्लस 4, 5x³ माइनस 4x प्लस 2, etc। ये सब त्रिपदी बहुपद के अंतर्गत आता है। आगे आता है एक शून्य बहुपद। क्या होता है शून्य बहुपद, वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे अगर लिख दिया 0 × x⁴ माइनस 0 × x⁴ प्लस 0, देख रहे हैं इसका सभी गुणांक शून्य है, तो शून्य बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार से 0 × x³ प्लस 0 × x², यह सब शून्य बहुपद के अंतर्गत आता है। एक और बहुपद है अचर बहुपद। कई शिक्षक इसको, हम तो बता रहे थे आपको पद के आधार पे, लेकिन इसमें आ गया शून्य बहुपद या अचर बहुपद। देखिए इसको आप घात के आधार पे भी लेके चल सकते हैं, लेकिन आपको समझने से मतलब है। आपको ये नहीं पूछता कि पद के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होंगे और घात के आधार पे कितने प्रकार के होंगे। अगर घात के आधार पे देखा है तो बहुत प्रकार का हो जाएगा बहुपद। यहाँ देखते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद किसको कहेंगे, जिसमें चर नहीं होगा, जिसमें अचर बहुपद जिसमें केवल अचर होगा, जिसमें चर नहीं होगा। जिस बहुपद का केवल एक ही पद हो, वह भी एक वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसका एक वास्तविक मान हो, या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिस वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, वह भी एक वास्तविक संख्या हो। देख रहे हैं यहाँ -2 लिखा हुआ, ये दो -2 एक वास्तविक संख्या है, 5 एक वास्तविक संख्या, इसमें x नहीं है ना, इसलिए अचर बहुपद कहेंगे। रूट वाला भी होगा, √3 √4 √7 √5, etc, ये सब है ना, आपको अचर बहुपद के अंतर्गत आता है। एक नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है, अर्थात शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। अगर शून्य बहुपद है ना, इसमें कोई घात नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर शून्य बहुपद लिखे, अगर शून्य से अगर गुना करें किसी भी संख्या या किसी भी नंबर में, तो हम उसमें देखें कि उसका वैल्यू आपका शून्य आ जाएगा। इसीलिए आपका शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब हम पद के आधार पे बता दिए, अब हम लोग समझेंगे घात के आधार पे। तो घात के आधार पे बहुपद के प्रकार, अगर घात के आधार पे आपको बोला जाए ना, देखेंगे ध्यान से, तो ये घातीय बहुपद मेन रूप से आपको घात के आधार पे ही समझना पड़ेगा। ये घातीय बहुपद, वैसा बहुपद आपको पहले देसी भाषा में समझना। ये घातीय बहुपद कहेगा ना, तो जिसका घात एक रहेगा उसको ये घातीय बहुपद कहेंगे। लेकिन ये घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद का घात एक हो या जिस बहुपद में चर का घात एक हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी यहाँ लिखा है ये घातीय बहुपद परिभाषा, वैसा बहुपद जिसका महत्तम घात एक हो, यानी चर का महत्तम घात एक हो, यानी चर का महत्तम घात एक हो, उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं, या इसे रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। हम तो भी बताए, जैसे x
तो एक्स लिख दिया तो एक्स का पावर नहीं पूछता कितना, एक, ये घातीय हो जाएगा। एक्स प्लस टू, यहाँ एक्स प्लस टू, कई लोग सोचेगा ना कि वन टू टू, नहीं, हमको घात से मतलब है, पद से मतलब नहीं है। तो इसमें चार का घात कितना है, एक है, तो आपको एक घातीय बहुपद होगा। उसी प्रकार से 2x-3 है तो चार का घात एक है, 4x+5 है चार का घात एक है, x-6 है चार का घात एक है। इस टाइप से जो भी रहेगा ना, आपको एक घातीय बहुपद के अंतर्गत आता है। अब आता है कि एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप या सामान्य रूप क्या होता है। एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है एक्स प्लस बी। आपसे पूछेगा कि एक्स प्लस बी जो होता है, ये घातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है। आगे आता है कि जहां ए बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्स प्लस बी अगर लिखा हुआ है ना, एक्स प्लस बी, तो आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि एक्स प्लस बी लिखे तो इसमें आपको ए के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए के जगह पे जीरो हो जाएगा तो आपका ई एक्स से अगर जीरो में कोई तो जीरो हो जाएगा, तो ये घातीय बहुपद होगा ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें ए बराबर एक्स, एक्स का गुणांक तथा बी बराबर अचर पद। ए किसका काम करेगा, तो एक्स के गुणांक का काम करेगा। बी क्या करेगा, तो यहाँ पे अचर पद का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, द्विघातीय बहुपद, यानी दो वैसा बहुपद जिसमें चर का महत्तम घात दो हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+6। कुछ लोग सोचें कि 1 2 3, तो तीन पद वाला, उससे क्या मतलब है, तीन पद वाला उससे मतलब नहीं, हमको घात होना चाहिए दो। तो यहाँ एक्स का महत्तम घात कितना है, दो है। कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहाँ तो एक है, महत्तम बोला, सबसे ज्यादा घात एक्स का कहाँ है, दो है, तो आपको द्विघातीय बहुपद होगा। फिर उसी प्रकार से 2x² प्लस 3x+1 है, ये भी आपका द्विघातीय बहुपद के अंतर्गत आएगा। अब आता है कि द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, या द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप समझने के लिए हम लोग समझेंगे ax² प्लस bx प्लस सी, यानी जहां ax² प्लस bx प्लस सी लिखा रहे, उसको हम द्विघात बहुपद का सामान्य रूप या व्यापक रूप समझते हैं। अब ए क्या होता है, ए को बोलते हैं x² के गुणांक, बी को बोलते हैं एक्स का गुणांक, और सी को बोलते हैं अचर पद। यहाँ पे लिखा हुआ जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल टू जीरो हो, और जिसमें ए बराबर x² का गुणांक, देख रहे हैं ए x² के साथ है, बी बराबर एक्स का गुणांक, सी बराबर अचर पद। आगे बढ़ते हैं, अब आता है इसी में द्विघातीय बहुपद में समझेंगे। अब आता है कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, जिसे अल्फा और बीटा के रूप में मतलब लिखा जाता है। जितना घात होगा उतना आपका शून्यक होगा, यानी आपसे पूछ देगा कि द्विघातीय बहुपद के कितने शून्यक, तो दो शून्यक। अर्थात यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। बी क्या होता है, तो एक्स का गुणांक, ए क्या होता है, तो x² का गुणन। कैसे, क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो नहीं होगा, सॉरी, हमको द्विघात समीकरण का याद आ जाता है, लेकिन आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ए जो है x² के साथ, तो ए को बोलेंगे x² का गुणक, बी है एक्स के साथ, तो इसको बोलेंगे एक्स का गुणक, सी है अचर पद, तो इसको बोलेंगे हम अचर पद, किसी के साथ नहीं है। तो यहाँ है -b/a, तो हम लिखेंगे एक्स का गुणांक बटे x² के गुणक, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो लिखेंगे कि -x का गुणांक बटे x² का गुणक। ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है। दूसरा आता शून्यकों का योग था, अब आता शून्यकों का गुणनफल, जिसको अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। फॉर्मूला c/a होता है, अर्थात सी किसको कहते हैं, तो सी का मतलब अचर पद, अर्थात अचर पद बटे ए को क्या बोलते हैं, x² के गुणक, तो इसी अचर पद बटे x² के गुणक। ये आपका शून्यकों का योग और गुणनफल का फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं, कई बार एग्जाम में आपको पूछ देता है ना कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो आप द्विघात बहुपद निकालिए। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको बहुपद में जितना भी फॉर्मूला पढ़ना है, मैं एक एक करके टोटल आपको लिख दिया हूँ, आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना होगा। इतना अगर इस वीडियो को अगर आप टोटल देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होता है, ये घातीय द्विघातीय हम समझ गए। अब त्रिघात आप तो अच्छा तरीका से समझ जाएंगे कि वैसा बहुपद जिसमें चर का महत्तम घात 3 हो, उसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। द्विघातीय बहुपद में चर का महत्तम घात 2 होगा, त्रिघातीय में चर का महत्तम घात 3 होगा। या आप बोल सकते हैं कि तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे x³ लिख दिए, कुछ लोग सोचेगा कि x³ लिख दिया तो इसमें तो एक ही पद है, एक पद है, उससे क्या मतलब है, हमको घात से मतलब है ना। तो घात से मतलब है तो x³ है, तो x³ तो आपका घात 3 है, तो आपको त्रिघातीय बहुपद होगा। x³ प्लस 2 ये भी होगा त्रिघातीय, एक 2x³ प्लस 4x² प्लस 6x ये भी आपका त्रिघातीय होगा। 2x³ प्लस 6 ये भी होगा।
3x³ प्लस 9x² प्लस 6x माइनस 10, ये भी आपको त्रिघातीय बहुपद होगा। त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a को कहते हैं x³ का गुणांक क्योंकि x³ के साथ है, b को कहते हैं x² का गुणांक क्योंकि x² के साथ है, c को कहते हैं x का गुणांक क्योंकि x के साथ है, d को कहते हैं अचर पद। आपको हम जानकारी के लिए एक चीज बता देता हूं, यानी ये घातीय बहुपद में आपको बताया कि ax प्लस b, द्विघातीय में बताया कि ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान से देखेंगे आप लोग। त्रिघातीय में बताया कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। चतुर्थ घातीय में क्या होगा, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस k, कोई कांस्टेंट होगा अचर पद। अब देख रहे हैं यहाँ a जो है यहाँ x के साथ है, यहाँ x² के साथ है, यहाँ x³ के साथ है, यहाँ x4 के साथ है, यहाँ b अकेले है, यहाँ x के साथ है, यहाँ x² के साथ है, यहाँ x³ के साथ है, यहाँ c अकेले है, यहाँ x के साथ है, यहाँ x² के साथ है, यहाँ d अकेले है, यहाँ x के साथ है, यहाँ आपका k अकेले है। जैसे जैसे आपका घात बढ़ते जा रहा है ना, वैसे वैसे आपका पद भी पद नहीं, आपका सिस्टम आपको बढ़ते जा रहा है। यानी एक घातीय में अगर आपको देखा जाए तो ax प्लस केवल b होता है बस, क्योंकि x का घात केवल 1 होना चाहिए। अब आता है त्रिघातीय बहुपद, हम लोग समझ रहे थे। त्रिघातीय में क्या होता है जो देखेंगे, त्रिघातीय बहुपद का शून्यक 3 होता है, जिसको अल्फा, बीटा और गामा के रूप में हम डिनोट करते हैं। अल्फा, कई लोग अल्फा को इस प्रकार से भी लिखते हैं, बीटा और गामा ये होता है, ये दोनों सेम ही है, अल्फा ऐसे वैसे लिखे बात बराबर है। इसमें 3 फॉर्मूला आता है, हालांकि एक फॉर्मूला और आता है त्रिघात बहुपद निकालने का, लेकिन पहले मुख्य रूप से समझेंगे। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। इसमें माइनस बी क्या होता है, द्विघात में माइनस बी कुछ और होता है, बी कुछ और होता है, लेकिन त्रिघात में होता है x² का गुना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, अर्थात माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे होता है। उसमें सी होता था अचर पद, लेकिन त्रिघात में सी होता है एक्स का गुणांक बटे ए होता है x³ का गुणांक। अगला आता अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटे ए, अर्थात माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से कि यदि अल्फा बीटा और गामा दिया रहे, या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा दिया रहे, तो या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया रहे, तो उस कंडीशन में त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या हो सकता है, तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं चतुर्थ घात बहुपद में। हालांकि चतुर्थ घात बहुपद का बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे कि वैसा बहुपद जिसमें चर का महत्तम घात चार हो, उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। इसका जैसे 2x के पावर 4, हम ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर 4, ये भी चतुर्घात बहुपद हो गया। यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ 2x के पावर 4 प्लस 3x² माइनस 10x प्लस 2 etc। अब आता है कि इसमें इसका व्यापक रूप जो होता है ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस k। यहाँ k जो है ना अचर पद का काम करेगा। a क्या करेगा, x4 का गुणांक, b क्या करेगा, x³ का गुणांक, c क्या करेगा, x² का गुणांक, d क्या करेगा, x का गुणांक, k क्या करेगा, अचर पद। अब आता है इसका जो शून्यक है ना, इसमें कोई वैसा कुछ फॉर्मूला पढ़ना नहीं है। चतुर्घात बहुपद के 4 शून्यक नहीं होते, हालांकि इस पे आपको बाद में हम बताएंगे कि 4 शून्यक होते हैं कि नहीं होते हैं। हालांकि 4 शून्यक होते हैं, यहाँ अगर नहीं लिख दिए हैं तो इससे आपको कोई समझने में दिक्कत ना होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कुछ, अब इसके बाद कुछ उपयोगी फॉर्मूला आता है, इसके बाद आपका बहुपद समाप्त होगा। सबसे पहला फॉर्मूला तो आपको आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या इसको आप समझ सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अल्फा रहे, बीटा रहे, ए रहे, बी रहे, उससे आपको मतलब नहीं है। तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। लेकिन हम अल्फा बीटा के रूप में याद रखेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। दूसरा जो फॉर्मूला है ना अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। तीसरा जो आपका फॉर्मूला है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ये होता है अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा।
अगला आता है नंबर 4 जो फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। हालांकि ये तो आप लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, लेकिन इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट इंटू करके अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर लिखा जाए ना, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको ये बताए हैं, लेकिन अगर स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो बस इसके जगह पे ना केवल ये रूट में लिख दिया गया और कुछ नहीं है। आप दोनों में से कोई आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक आपका फॉर्मूला है, यही चीज को नीचे एक्सप्लेन कर दिए हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, केवल, तो यहाँ देखिए यही चीज यहाँ पे स्क्वायर हटा दें तो रूट में चला गया। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। तो बस आपको आज के लिए इतना ही। इसके बाद वाले पार्ट में आपको बहुपद का एक्सरसाइज सोल्व करवाया जाएगा, 2 पॉइंट आपको 1 बहुत बेहतर तरीका से आपको बताया जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।